मेरी आदत से वो शादी करते हैं। नहीं नहीं, ये तो मेरी भतीजी है सारा। ड्रामा सीरियल जुड़वा की अगली किस्त ने तो सबको ही रुला कर रख दिया, क्योंकि सारा जाएगी ज़ारा के पास और रो रो कर उससे कहेगी कि प्लीज़ तुम मेरी शादी आदल से करवा दो। क्योंकि सारा तो आदल के पीछे दीवानी ही हो गई है और उसे ये भी पता चल चुका है कि उसकी माँ और फरहत दोनों ही इस शादी के खिलाफ है और वो ये नहीं चाहते कि उनकी किसी भी बेटी की आदल से शादी हो। इसलिए सारा ज़ारा के पास जाएगी और रोते हुए कहेगी कि जिस तरह तुमने रक्षी और मुनव्वर की शादी के लिए बाबा को मना लिया था, इसी तरह मेरी शादी के लिए भी तुम अम्मी और बाबा को मना लो, क्योंकि मैं आदिल के बगैर नहीं रह सकती हूँ, उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और ज़ारा जब ये बात सुनेगी तो वो भी बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाएगी अकेले में बैठ के। सारा के सामने तो वो कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो भी आदिल से बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए वो अपनी बहन की खातिर पीछे हट जाएगी। दूसरी तरफ फरहत, जो कि साजिश पे साजिश करी जा रही है, और उसने तो एक्सीडेंट का भी बहाना ही किया था बचने की खातिर, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी हकीकत सबके सामने खुलकर आ गई तो उसके पास इस डर के अलावा और कोई ठिकाना ही नहीं है। मज़हर अली शाह उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा। इसलिए वो सारा की माँ शाज़िया के सामने रो रो कर माफ़ी मांगती है और वो सारा इल्ज़ाम सारा और ज़ारा के नाना मियाँ पर डाल देती है कि उन्होंने ही झूठ बोला था तब, और उनको ही कोई बात याद नहीं है, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं कहा था, और उसने एक्सीडेंट का भी बहाना कर दिया। लेकिन ज़ारा को अब ये बात पता चल चुकी है। दूसरी तरफ शाज़िया, फ़रहत और सारा तीनों गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही होंगी कि अचानक वहाँ उनकी मुलाकात विक्की से हो जाएगी, और विक्की जब सारा को देखेगा तो वो बड़ी हैरान कुन नज़रों से देखेगा और कहेगा सारा, लेकिन फ़रहत कह देगी नहीं नहीं, ये तो मेरी भतीजी है सारा, क्या तुम इनको जानते हो? तो विक्की भी कह देगा हाँ सारा और ज़ारा, मैं तो दोनों को जानता हूँ। लेकिन सारा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। और अब फरहत को एक और टॉपिक मिल गया है, एक नया ड्रामा रचाने का, क्योंकि वो अब मज़हर अली शाह के दोबारा से कान भरने की कोशिश करेगी विक्की, सारा और ज़ारा को लेकर के इन दोनों बहनों ने पता नहीं क्या-क्या करतूत किए हुए हैं। और दूसरी तरफ मुनव्वर, जो कि अब उस लड़की के पीछे पागल हो चुका है, क्योंकि वो बहुत अमीर है। उस लड़की ने तो अब अपने बाप के साथ भी मुनव्वर की मुलाकात करवा दी है, और मुनव्वर तो जाता ही उस तरफ है जिस तरफ पैसा हो। और जो रक्षी होगी उसे भी मुनव्वर की हरकतों के बारे में ज़रा शक होने लग जाएगा, और जब वो मुनव्वर का पीछा करेगी तो वो उस लड़की के साथ मुनव्वर को देखेगी तो वो घर आकर अपनी माँ को भी सारी बातें बताएगी, और साथ ही मुनव्वर की माँ को भी बताएगी कि तुमने अपने बेटे की ये तरबियत की है, वो क्या गुल खिला रहा है बाहर, मेरी गाड़ी रोज़ लेकर चला जाता है, इसीलिए वो रात रात तक घर के अंदर नहीं आता। और फिर जो लड़की होगी वो मुनव्वर की मुलाकात अपने बाप से करवा देगी और फिर बिज़नेस भी सेट करवा देगी। जैसे ही मुनव्वर के पास पैसा आएगा, वो अमीर हो जाएगा और फिर वो रक्षी को तलाक दे देगा। लेकिन जब रक्षी तलाक के बाद अपने घर जाएगी तो मज़हर अली शाह साफ इनकार कर देगा कि तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, लेकिन एक सारा ही होगी। सारा और ज़ारा दोनों मिलकर अपने बाप को समझाएंगी कि रक्षी का इसमें कोई कसूर नहीं है, आप प्लीज़ उसे घर में रख लें। तो नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि ज़ारा क्या रक्षी और मुनव्वर की तरह वाक़ई में सारा और आदिल की शादी करवा देंगी? क्या वो अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देगी? कमेंट में ज़रूर बताएँ।